अगर भारत की सेना चाहे तो एक दिन में पूरा मणिपुर एकदम शांत हो जाएगा, लेकिन भारत की सेना वहां पर तैनात है। 40,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं, विशेष तौर पर ट्रेंड जो कमांडो हैं वो तैनात हैं। तो आखिरकार मणिपुर शांत क्यों नहीं हो रहा है? अब इसके पीछे की कहानी है AFSPA। अब AFSPA क्या है? AFSPA का मतलब होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब भारत की सेना मणिपुर में शांत क्यों नहीं करवा पा रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की सेना वहां पर अपने हाथों से बंदूक नहीं चला रही है, बल्कि भारत की सेना को एक प्रकार से सरकार ने मूर्ख दर्शक बनाकर खड़ा कर दिया है कि तुम बस चुपचाप देखो और अगर कहीं झगड़ा हो तो जाकर झगड़े को शांत करा दो, दोनों लोगों को अलग अलग करा दो, ना कि मणिपुर को शांत करने के लिए तुम कुछ करो। मतलब कि भारत की सेना वहां पर तैनात है, हाथ में ऑटोमेटिक बंदूकें हैं, अत्याधुनिक बंदूकें हैं जो 2 घंटे में पूरे मणिपुर को शांत करा दे, लेकिन फिर भी सरकार की इजाजत ना देना, जो स्पेशल एक्ट है उसको लागू ना कर देना, इन तमाम चीजों के कारण भारत की सेना ये सब कुछ देखकर भी मजबूर है। और स्थिति तो ऐसी है कि मणिपुर के लोग भारत की सेना पर हमला कर देते हैं, उनको खदेड़ देते हैं, उनके मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर देते हैं। और भारत की सेना की मजबूरी ऐसी कि वो अपने लोग हैं तो उन पर कैसे गोली चलाई जाए, और पूरी की पूरी सेना एकदम खामोश रहती है। आगे आपको इसी AFSPA के बारे में बताएंगे कि यह क्या चीज है और कैसे भारत की सेना एक दिन में पूरे मणिपुर को एकदम शांत कर सकती है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले AFSPA के बारे में आपको हम थोड़ी जानकारी देते हैं। AFSPA क्या है? यह एक विशेष प्रकार का एक्ट है, एक कानून है। अब इस कानून का पूरा नाम है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि एक विशेषाधिकार है। यह सेना को कहां मिलता है? वहां पर मिलता है जहां पर भारत की सेना को उतारा जाता है कि तुम पूरा का पूरा माहौल शांत कर दो, वहां पर कई दिनों से हिंसा चल रही हो। और जब यह एक्ट भारत को इस बात की इजाजत देता है कि 5 घंटे 7 घंटे में पूरा का पूरा हालत जो है वो अपने कंट्रोल में कर लो। अब भारत की सेना की पहली मजबूरी कि जो कुकियों का इलाका है, कुकी जनजाति के लोगों का इलाका है, पहाड़ी इलाका, उन लोगों का और भारत सरकार का, उनके कई ग्रुप्स का एक विशेष तौर पर आप कहिए कि उनके बीच एक समझौता हुआ है। अब उसके तहत भारत की सेना वहां पर कुछ नहीं कर सकती। मतलब कि भारत की सेना आंख से देख रही है कि वहां पर कुकी लोग आ रहे हैं, मैतई लोग आ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन भारत की सेना को अगर गोली चलानी है तो मजिस्ट्रेट की इजाजत लेनी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट हर जगह पर उपलब्ध नहीं है। इसके कारण भारत की सेना मजबूर है। अब भारतीय सेना की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट कुछ दिनों पहले जारी किया गया। उसमें चेतावनी दी गई, कहा गया कि आप हमारी कमजोरी मत समझिए कि हम मणिपुर को शांत नहीं कर पा रहे हैं, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय सेना का संदेश था कि आपको तो हम चुटकी बजाकर कंट्रोल कर ले, लेकिन बस आप अपने लोग हैं, इसलिए हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं। अब आइए राष्ट्रपति शासन पर, जो विपक्ष कह रहा है। अब भारत का संविधान जो है वो धारा 356 इस बात के लिए शक्ति देता है केंद्र को कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि अब मामला आउट ऑफ कंट्रोल है किसी राज्य का, तो वहां पर राष्ट्रपति से कहकर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दे। अब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो समझिए क्या होगा। राष्ट्रपति कौन है? भारत की तमाम सेनाओं के मालिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन के लगते ही सेना वहां पर फुल पावर में होगी। जो सेना सिर्फ चुपचाप अपना हाथ नीचे करके देख रही है, वो सेना अपने हाथ में बंदूक लेकर सबको शांत करा देगी और पूरा का पूरा मणिपुर कंट्रोल में होगा। लेकिन इसके पीछे की परेशानी है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वहां पर रहने वाले कुकियों को लगेगा, जो मैतई जाति है उनको लगेगा कि भारत सरकार तो हमारे ऊपर अत्याचार करवा रही है, भारत की सेना ने हमारे साथ ये गलत कर दिया। लेकिन मणिपुर की स्थिति अब इसी बात के कारण नहीं संभल पा रही है, क्योंकि सेना का हाथ बंधा हुआ है,
कई सारे विशेष तौर पर वहां पर एक्ट हैं जिसके कारण सेना को जैसे बगल के राज्य असम में जो पावर मिलता है वो मणिपुर में नहीं मिल पाता। अब मौजूदा समय की बात की जाए तो चाइना के बॉर्डर के पास जो सैनिक थे, जो टुकड़ी तैनात रहती है, उसको लाकर वहां पर तैनात किया गया है, कमांडरों को उतारा गया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सबसे बड़ा पेंच यही है कि सेना को छूट कब दी जाएगी। हालांकि आदेश है कि देखते ही गोली मार दो, शूट एट साइट का ऑर्डर है, मतलब कि जहां दिखे गोली मारो। लेकिन तमाम चीजों को मिलाकर मुश्किल यही है कि भारत की सेना को अब भी वो खुली छूट नहीं है कि भारत की सेना एक दिन में पूरा का पूरा मामला कंट्रोल में ला दे। बाकी हमने आपको AFSPA के बारे में बताया, जो विशेष तौर पर एक कानून है जो अगर लागू हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।